जैसे आपने सत्यमेव जयते किया, जी 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 जी। आप वो कहते हैं इसमें सिर्फ हिंदुओं की कुरीतियां, हिंदुओं की प्रॉब्लम्स उठाई, इसमें मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं कहा। नहीं और नहीं बहुत नहीं, पैसे कमाए उससे। अरे एक तो मैंने पैसे कमाए नहीं, मैंने गंवाए। क्योंकि अब ये अच्छा नहीं लगता है बोलना, मैं अपने, अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बोल ही देता हूं कि मैंने वो शो करने के लिए मेरे जितने एड्स थे मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, टर्मिनेट किया। बहुत बड़ी रकम थी, ये सब चीज़ें मैं, मतलब जो मेरी अपब्रिंगिंग है, मेरी अम्मी ने जो सिखाया, मैं ये सब बोलना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, लेकिन बहुत बड़ी रकम थी। जो रकम मुझे उस शो में काम करने के लिए मिल रही थी उससे कुछ 6-7 गुना बड़ी रकम थी जो मैंने गंवाई है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ ये। और मेरे जो आसपास के जो मेरी टीम है वो बहुत नाखुश थी मुझसे कि आप अपना नुकसान करा रहे हैं। एक तो आप फिल्में नहीं करते, ऊपर से आप शो कर रहे हो जो मतलब गेम शो नहीं है, आप सोशल मैसेजेस का शो कर रहे हो, ऊपर से आप अपने पैसे गंवा रहे हो, आप अपने पैसे लगा रहे हो, तो ये आप गलत कर रहे हो। खैर ये अलग बात है, लेकिन मैं अब शो की बात करता हूँ। शो पे हमने समाज की विषयों पे हमने रोशनी डालने की कोशिश की है, हमने खुद समझने की कोशिश की है कि हमारे समाज में क्या क्या तकलीफें हम सामना करते हैं। आप हिंदू होंगे या मुसलमान होंगे, वो दोनों चीज़ें आप, हम तो एक ही देश में रहते हैं, हम एक ही समाज में रहते हैं। तो जो चीज़ें समाज में हमें तकलीफ देती हैं तो वो हिंदुओं को भी देती हैं, मुसलमानों को भी देती हैं, सिख को भी, ईसाई को भी, सबको वो तकलीफें होती हैं। तो उस शो में बल्कि मेरे ज़्यादातर टॉपिक्स थे, आई थिंक ऑन विमेंस इश्यूज़ काफ़ी टॉपिक्स थे। तो वो तो दोनों मज़हब के विमेंस में वही इश्यूज़ हैं। आप डोमेस्टिक वायलेंस ले लीजिए, ये सारी चीज़। तो उस शो में तो ऐसा बिल्कुल धार्मिक तो बिल्कुल नहीं था। हाँ, अब ये तो लोग सोचेंगे कि ये कैसा आदमी है कि ये अच्छी भली अच्छा मुझे अच्छा याद आया, आपने देखिए सॉरी सॉरी, आपने वो फिल्म देखी है सीक्रेट सुपरस्टार? वो उनका मजहब क्या है फिल्म में, जरा बताइए मुझे। तो मैं क्या कह रहा हूं फिर? ऐसा कुछ नहीं है, हम कहानियां बनाते हैं और हम सामाजिक टॉपिक्स पे मैं एक्चुअली कहानी बताता हूं। मेरे ज्यादातर हर फिल्म ऐसी नहीं है, ज्यादातर मेरी फिल्में सोशल थीम्स पे होती हैं। और वो क्यों होती हैं? मैं भी सिंगिंग एंड डांसिंग कर सकता हूं, मेरे फिल्मों भी आइटम गाने हो सकते हैं, मैं भी सिर्फ एक्शन फिल्में कर सकता हूं। किसी ने मुझे रोका है? मुझे तो सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, ये सारा, मैं जो फिल्म करना चाहूं कर सकता हूं। फिर भी मैं सामाजिक फिल्म क्यों चूज करता हूं? क्योंकि मेरे दिल में हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए बहुत प्रेम है और मैं चाहता हूं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो। तो मैं तारे ज़मीं पर बना रहा हूं। जब मैं तारे ज़मीं पर बना रहा हूं, मेरे आसपास के लोग मुझे कहते हैं आप क्या डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, ये क्या है, कौन देखेगा? और आप इंटरवल के बाद आ रहे हैं फिल्म के अंदर, तो ये फिल्म तो आपकी नुकसानदेह होने वाली है, कोई नहीं देखेगा, फ्लॉप हो जाएगी। बट मुझे बनानी है वो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सोचिए, लाखों बच्चे हमारे देश में हैं जो आज तक सफ़र करते थे, परेशान होते थे, उनको डांट पड़ती थी, उनको मारा जाता था, उनको बेइज्जत किया जाता था। तो ये फिल्म मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी कि भाई ये हमारे बच्चों का सवाल है, हमारे माँ बाप का सवाल है। माँ बाप को भी पता चलना चाहिए कि मेरे बच्चे को तकलीफ है, उसको डांट की ज़रूरत नहीं, उसको मेरे मदद की ज़रूरत है। तो ये तो मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? जावेद अख्तर कहते हैं कि किसी फिल्म को फ्लॉप करने के लिए उसमें जो जो कुछ चाहिए होता है वो आप अपनी फिल्मों में डालते हैं, उसके बाद भी वो फिल्में सुपरहिट हो जाती हैं। हाँ, मुझे याद है जावेद साहब ने लगान के वक्त हमें बहुत बोला था कि ये फिल्म मत बनाइए, ये कामयाब नहीं होगी। और मतलब एक आध घंटे तक तो उन्होंने हमको नसीहत की थी, हमें समझाया था कि ये फिल्म मत बनाइए, कामयाब नहीं होगी। लेकिन मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है, लगान। जो कहानी थी मुझे बेहद पसंद थी, तो हमने तो बना ही दिया। लेकिन देखिए, ये जावेद साहब का बड़प्पन है, ये जावेद साहब का बड़प्पन है कि वो ये चीज़ पब्लिकली भी बोलते हैं कि मैंने आमिर को रोका था लेकिन आमिर नहीं सुना, उसने बनाई और देखो कितनी कामयाब हुई। तो जी हाँ, वो एक दफ़ा ऐसा हुआ है। नहीं, कई दफ़ा ऐसा हुआ अच्छा। है। एक और सवाल ले सकते हैं हम ऑडियंस में। जी जी जी। मेरा आपसे सवाल है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग बॉयकॉट की कॉल करते रहते हैं, क्या आपको उससे कुछ फ़र्क पड़ता है?
मुझे लगता है कि जो मेरी देश की जनता है वो मुझे खूब जानती है। ट्रोल्स कोशिश करते हैं, अपना कष्ट करते हैं वो कोशिश, तो मेरी ऑडियंस पे मुझे पूरा भरोसा है।